जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी और समझी जाती है, सब दोस्तों को शाइस्ता मोमिन का सलाम। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी। और मेरी सहेलियाँ कौन है? मेरी किताबें, मेरी वो सहेलियाँ जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, जो बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ हैं और इन्होंने मुझे देश देश की सैर कराई, तरह तरह के किस्से सुनाए, ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी का शऊर दिया, इल्म व आगाही दी। और आज इस सिलसिले की पहली किताब है शायर, मुसव्विर और खत्तात साथ गए। दोस्तों, इस किताब से शुरुआत करने का एक और रीज़न भी है, और वो वजह ये है कि आज हमारे प्यारे लेजेंड मुसव्विर, पाकिस्तान का नाम जिन्होंने सर बुलंद किया, सादक़ैन साहब, उनकी 34वीं बरसी है, डेथ एनिवर्सरी है। उनको हमसे बिछड़े हुए आज 34 साल का अरसा गुजर गया है। इस किताब की जो मेरे नज़दीक अहमियत है वो ये है कि सादक़ैन साहब का नाम बहुत सुना था, बचपन से लेकर आज तक सादक़ैन साहब का बहुत काम देखा था, उनके खाके, उनकी पेंटिंग्स देखते हुए हम बड़े हुए थे। लेकिन मैंने सही मानों में इस किताब से सादक़ैन साहब को जाना और समझा। इस किताब में सादक़ैन साहब पर लिखे जाने वाले न सिर्फ बहुत सारे मज़ामीन हैं, बल्कि खुद सादक़ैन साहब की तहरीरें भी पहली बार अगर कहीं शाया हुई हैं तो इस किताब में शाया हुई हैं। मैं इस किताब को 3 in 1 कहती हूँ, क्योंकि जो मुसव्विरी से वाबस्ता हमारे दोस्त हैं, जो मुसव्विरी के तालिब इल्म हैं, या मुसव्विरी या मुसव्विर हैं और मुसव्विरी कर रहे हैं, उनके पास भी ये किताब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लेजेंड मुसव्विर के बारे में है। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहें तो कम से कम इस किताब को सजाने के लिए ज़रूर ख़रीद सकते हैं, इसलिए कि इसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये है। और आप यकीन करें कि अगर आपकी ड्राइंग रूम की रैक्स में कुछ किताबें लगी होंगी, कुछ उर्दू की, कुछ अंग्रेज़ी की, तो आने जाने वालों पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये बड़े अच्छे डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं किताबें। तो जो हमारे मुसव्विर दोस्त हैं उनके लिए तो ये किताब अहम है ही, लेकिन उसके साथ जो लोग नसर पढ़ना चाहते हैं, अच्छी नसर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये किताब उतनी ही अहम है, क्योंकि इसमें हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन राइटर्स के मज़ामीन शामिल हैं। इसमें अहमद नदीम कासमी, मुन्नू भाई, जाहिदा हिना, सिब्ते हसन, फैज़ अहमद फैज़ के मज़ामीन शामिल हैं। उसके अलावा इसमें इंडिया के नामवर मुसव्विर एम.एफ. हुसैन का मजमून भी शामिल है, जो सादक़ैन के बारे में है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सादक़ैन की खुद नविश्त है। खुद नविश्त के 2 हिस्से हैं, जो कि सादक़ैन साहब ने लिखना शुरू की थी, लेकिन अपने काम की मसरूफियात के बायस उसको मुकम्मल नहीं कर सके। तो खुद नविश्त का पहला हिस्सा उनकी पाकिस्तान आने से पहले और उसके बाद की थोड़ी सी ज़िंदगी पे मुश्तमिल है, जिसमें दिल्ली में जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत की थी उसकी कुछ वाक़यात हैं। जबकि खुद नविश्त का दूसरा हिस्सा लाहौर की यादों पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने सूरह रहमान की तैयारी सऊदी अरब के एग्जीबिशन के लिए की, और उन दिनों जो कुछ भी हालात उन पे गुजरे, और सफ़रनामा जो सऊदी अरब का हम कह सकते हैं वो, और उसके अलावा जनूबी एशिया में मॉडर्न आर्ट पर सादक़ैन साहब का एक मजमून है, जो कि जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले लिखा गया है। इसके अलावा शायर हजरात और शायरी से रग़बत रखने वालों के लिए भी ये किताब अहम है, क्योंकि इसमें सादक़ैन साहब की रुबाइयात पर मजमून शामिल है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ही जानते होंगे कि सादक़ैन साहब शायर भी थे। वो रुबाइयाँ कहा करते थे, जो कि शायरी की वो सिन्फ है जो अब मकबूल आम नहीं रही। तो आज इस किताब में से छोटा सा एक इक़्तिबास आपके लिए पेश करूंगी, जो जाहिदा हिना के मजमून से लिया गया है।
रजिया फसी अहमद के घर की खुशबुओं से छलकती हुई और बातों से महकती हुई शाम याद आ रही है। इस्मत चुगताई मीरे महफिल है और फजा में उनकी बातों की धनक घुली हुई है। सारे हिंदुस्तान में धूमें मचाकर साकैन कुछ ही दिनों पहले पलटे हैं और नीपा हॉस्टल में मुकीम हैं। जाने किस तरह साकैन का जिक्र निकल आता है। इस्मत आपा तिनक कर कहती हैं, अल्लाह मारा सारी तस्वीरें अपने बदन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनाता है, मजाल है जो किसी तस्वीर की कोई कल सीधी हो। रजिया फसी अहमद चुपके से कहती हैं, मैं आज सुबह ही साकैन साहब से मिलकर आई हूँ। बड़ा जी चाहा था कि उनसे भी कह दूं, लेकिन दोनों शेर पर सवा शेर हैं। इस डर से नहीं बुलाया कि दोनों में अगर नोक झोंक हो गई तो कौन संभालेगा। अरे भाई रजिया, नीपा है कितनी दूर, जाकर ले आओ, साकैन साहब को लुत्फ रहेगा। एक मेहमान खातून मशवरा देती हैं। अजी हाँ, फौरन के फौरन साकैन उठ के आने से रहे, कोई कहता है। रजिया आपा निहायत मासूमियत से मेरी तरफ देखती हैं और मैं उनकी निगाहों के झांसे में आ जाती हूँ। साकैन साहब हमारी बात नहीं टालेंगे, चले उन्हें लेकर आते हैं। मैं उठकर खड़ी होती हूँ। नीपा हॉस्टल रजिया आपा के घर से है ही कितनी दूर। वहां पहुंचते हैं तो महफिल जमी होती है। आबिद अली शाह और उनकी बेगम नाजनीन मौजूद हैं। नाजनीन को साकैन साहब ने बहन बनाया था, इस नाते वो अक्सर व बेशतर उनके लिए तरह तरह के खाने पकाकर लाती हैं जिन्हें वो हस्बे आदत नहीं खाते। इस वक्त भी वो उनके लिए कुछ लेकर आई हैं। मैं अर्ज़े मुद्दा करती हूँ तो वो मोटे चश्मों की ऐनक के पीछे से मुझे घूर कर देखते हैं। अजी बेचती क्या है आपकी इस्मत चुगताई? जी बेचती तो कुछ नहीं, लेकिन आपसे बहुत सीनियर हैं और फिर बड़ी अफसाना निगार हैं। होंगी, वो बददिमागी से कहते हैं। फिर सुल्तान काज़मीन को आवाज देते हैं, मियाँ भतीजे जरा शेरवानी तो लाना। और मले वले कपड़ों में सियाह शेरवानी पहनकर खड़े हो जाते हैं। उनके उठते ही महफिल बर्खास्त हो जाती है। वो इस्मत चुगताई के अफसानों की ऐसी तैसी करते जॉन एलिया से जाने क्या क्या कह रहे हैं। भाई जाहिदा गड़बड़ हो गई, ये मुसव्विरी का हिमालय पहाड़ तो वो अफसाने की लाल किला, कहीं बदमजगी ना हो जाए। रजिया आपा घबराने लगती हैं। उफू, यहाँ से जाइए। बहुत माजरत दोस्तों। साकैन साहब की बारात रजिया आपा के ड्राइंग रूम में पहुंचती है तो इस्मत आपा साकैन साहब को देखकर यूं गहरे सांस लेती हैं जैसे अभी नथनों से शोले लपकेंगे। उधर साकैन साहब भी कुछ बड़बड़ाते हैं। एक सर फिरा मुसव्विर और दूसरी मुंहफट अफसाना निगार एक दूसरे के सामने हैं। मैं सोचती हूँ कि जाने किस बहाने अब इन दोनों में घमसान का रन पड़ेगा। फिर सभी देखते हैं कि सरफिरा मुसव्विर मुंहफट अफसाना निगार के सामने पहुंचता है तो उसके बराबर बैठने के बजाय ये कहते हुए उसके कदमों में बैठ जाता है कि इस्मत आपा की जूतियों में बैठना कैसी बड़ी सादत है। और वही इस्मत चुगताई जो 10 मिनट पहले साकैन के नाम पर नाक भूं चढ़ा रही थी, पहले तो साकैन को घूर कर देखती हैं और कहती हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते ये चोंचले। फिर वो अपनी नशिस्त पर रखे हुए कुशन को उठाती हैं और साकैन की गोद में डाल देती हैं। छिटाक भर गोश्त तो है नहीं कूल्हों पर, अल्लाह हमारी जमीन चुभने लगेगी, इससे ही रख लो नीचे। और साकैन साहब उनके दिए हुए कुशन पर इस सादतमंदी से बैठ जाते हैं जैसे उम्र उन्होंने अस्मत आपा की झिड़कियां सुनते हुए उनके कदमों में ही बैठकर गुजारी हो। और वो दोनों जिनकी अनाओं के टक्कर से हम खौफजदा थे, तादेर सर जोड़कर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साकैन साहब और हमारी नामवर अदीबा, नामवर अफसाना निगार, नामवर राइटर इस्मत चुगताई। ये थे बड़े लोग। तो दोस्तों ये किताब ज़रूर मंगवाइए, ज़रूर पढ़िए और मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आती रहूँगी और जो हिस्से इस किताब में से मुझे पसंद आए वो आपके लिए यहाँ पे इस चैनल पे रीड करूँगी।
और इस किताब को मंगवाने के लिए कराची और कराची से बाहर जो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जब चाहें कॉल करके इस किताब को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुदा सादखैन साहब को अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनके लिए आज फातिहा पढ़ लें और उनके लिए दुआ कर लें और शाइस्ता मोमिन को इजाज़त दीजिए। आदाब।